दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान में प्रस्तुत है विविध जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की वीडियो में हम जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें, नवीनतम पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी रचनाएं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय और स्थापना वर्षों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में जानते हैं। देखिए अश्वघोष। दोस्तों अश्वघोष की पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। फिरदौसी की रचना है दोस्तों शाहनामा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना नामक नाटक की रचना की है और कामसूत्र दोस्तों वात्सायन की रचना है। दंडी की रचनाएं दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी हैं। अमर सिंह ने अमरकोश का संकलन किया है और सूरदास जो कि कृष्ण मार्गी शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी रचना है साहित्य लहरी और सूरसागर। जीमूत वाहन ने दोस्तों दाय भाग की रचना की है। भर्तृहरि की रचनाएं हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और देखिए दोस्तों नीरद सी चौधरी, इन्होंने हिंदुइज्म, ए पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और कल्चर इन द वैनिटी बैग, ये नीरद सी चौधरी की रचनाएं हैं। विष्णु शर्मा ने दोस्तों पंचतंत्र की रचना की है और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, जिसमें इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य या राधा कृष्ण प्रेम पर जो है महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन किया है। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, इन्होंने चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन, गोरा और चंडालिका जैसे महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती और अमृता प्रीतम की कागज ते कैनवास, पिंजर और रशीदी टिकट। इसके अलावा खुशवंत सिंह दोस्तों, खुशवंत सिंह की रचनाओं में इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की रचनाएं हैं। विजय तेंदुलकर की सखाराम बाइंडर, खामोश, अदालत जारी है, ये विजय तेंदुलकर की रचनाएं हैं। इंदिरा गांधी की एटर्नल इंडिया और जयशंकर प्रसाद की दोस्तों कई सारी रचनाएं हैं, जिनमें कामायनी जो कि आधुनिक युग का महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। इसके अलावा आंसू, लहर, कंकाल और तितली, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और लेटर्स ऑन योगा पुस्तकों की रचना की है। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता है, जो कि महत्वपूर्ण कविताओं के संकलन हैं। महादेवी वर्मा, ये आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने यामा, निहार, नीरजा, अतीत के चलचित्र और स्मृति के रेखाएं की रचना की है। नयनतारा सहगल की ए वॉइस फॉर फ्रीडम, रिच लाइक अस, इन पुस्तकों की रचना की है। वी.एस. नायपाल की कृतियां हैं एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन ए फ्री स्टेट और ए बेंड इन द रिवर। विशाख दत्त की कृतियां हैं मुद्रा राक्षस और पाणिनि की अष्टाध्यायी। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्होंने इंडियन फिलॉसफी की रचना की है और विज्ञानेश्वर, इनकी रचना है मिताक्षरा। कल्हड़ दोस्तों, कल्हड़ की कृति है राजतरंगिणी और दोस्तों राजतरंगिणी जो है ये राजाओं के वंशावलियों को क्रमबद्ध रूप से इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये कश्मीर के इतिहास को जो है बताने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है और कल्हड़ की राजतरंगिणी को प्रथम क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति विज्ञान और शासन कला का ग्रंथ है। कालिदास ने कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। जयदेव की गीत गोविंद है और भवभूति की रचनाएं हैं मालती माधव और उत्तर रामचरित। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है।
अबुल फजल की कृतियाँ हैं दोस्तों आईने अकबरी और अकबरनामा। और इसी तरह कबीरदास यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं का संकलन बीजक, सबद और रमैनी में किया है। अलबरूनी इनकी रचना है किताबुल हिंद। और दोस्तों मुल्क राज आनंद, देखिए मुल्क राज आनंद ने कुली, कन्फेशंस ऑफ ए लवर और अनटचेबल्स की रचना की है। कुलदीप नैयर की कृतियां हैं द जजमेंट, डिस्टेंट नेबर्स, इंडिया क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू और बियॉन्ड द लाइन्स, ये उनकी आत्मकथा है। काजी नजरुल इस्लाम की कृति है अग्निबीड़ा। और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि हैं। बी एम कॉल, दोस्तों बी एम कॉल की रचनाएं हैं देखिए द अनटोल्ड स्टोरी और कन्फ्रंटेशंस विद पाकिस्तान। अज्ञे तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे था। इनकी रचनाएं हैं कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर और अरे यायावर रहेगा याद। सरोजनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग इनकी महत्वपूर्ण जो है पोयम्स हैं। यशपाल की रचनाएं हैं दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। सुमित्रा नंदन पंत की कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्या, पल्लव और चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दिनकर जी की रचनाओं में। आर के नारायण, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, माई डेज, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये आर के नारायण की रचनाएं हैं। मोरारजी देसाई की नेचर क्योर है। और देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इसके अलावा भूतनाथ, काजल की कोठरी, ये देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचनाएं हैं। और तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रारंभकर्ता देवकी नंदन खत्री थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांत आदि महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों के बाद आइए देखते हैं नवीनतम प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। वन अरेंज्ड मर्डर, ये चेतन भगत की बुक है। अमेजिंग अयोध्या नीना राय द्वारा लिखी गई है। एग्जाम वॉरियर्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है। द इंग्लिश पेशेंट, ये माइकल ओंडात्जे। और स्वप्नपास, मनीषा कुलश्रेष्ठ। और देखिए इंडिया पॉजिटिव, हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स और 5 पॉइंट समवन, ये दोस्तों आधुनिक युवा लेखक चेतन भगत की रचनाएं हैं। इसके अलावा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये संजय बारू। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई की कृति है। द स्टोलन लाइट, ये वेद मेहता की है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई की। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। और हाफ ए लाइफ, वी एस नायपाल की रचना है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव। और द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये झुम्पा लाहिड़ी की कृतियां हैं। फास्टिंग फिस्टिंग, ये अनीता देसाई। और टुवर्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड, दोस्तों ये एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इनकी रचना है। इंडिया टुवर्ड्स एनार्की, ये एन एस सक्सेना। द गोल्डन गेट और ए सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ की रचनाएं हैं। इंडियन कंट्रोवर्सीज, एसेज ऑन रिलीजियस इन पॉलिटिक्स, ये अरुण शौरी की रचना है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की रचना है। सैटेनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रश्दी की। और फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये म्यांमार की आंग सांग सूकी की रचना है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लिनी की रचना है नेचुरल हिस्ट्री। दांते की डिवाइन कॉमेडी। और होमर की रचना है इलियड और ओडिसी। अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रमुख पुस्तकों में द वर्ल्ड एज आई सी इट, रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थियरी,
ये अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तकें हैं। विंस्टन चर्चिल ने द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गैदरिंग स्टॉर्म वॉल्यूम जो है 1, द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, ये विंस्टन चर्चिल की रचनाएं हैं। न्यूटन ने दोस्तों प्रिंसिपिया की रचना की है। प्लेटो की कई सारी पुस्तकें हैं। रिपब्लिक, द लार्ज स्टेट्समैन, इसमें रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण है। मैक्सम गोर्की की रचना है द मदर, द लाइफ ऑफ ए यूजलेस मैन। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर की है मीन कैंप यानी माई स्ट्रगल। अरस्तु की पॉलिटिक्स और पोएटिक्स, रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और चार्ल्स डार्विन की रचना है द डिसेंट ऑफ मैन। और इसके अलावा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। एडम स्मिथ की द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों जॉन मिल्टन की रचना है पैराडाइज लास्ट और अल एलिग्रो। इसके अलावा गुन्नार मेडल की एशियन ड्रामा और एन अमेरिकन डायलेमा अगेंस्ट द स्ट्रीम। जॉर्ज ऑरवेल, इनकी रचना है एनिमल फार्म और 1984। इसके अलावा जेड ए भुट्टो, ग्रेट ट्रेजेडी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। माओ से तुंग की रचना है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, और ए एल बासम की द वंडर दैट वाज इंडिया। ई एम फोस्टर, ए पैसेज टू इंडिया। दोस्तों मदर इंडिया पुस्तक जो है ये कैथरीन मेयो द्वारा लिखित है। हैरोल्ड मैकमिलन ने राइडिंग द स्टॉर्म द मिडिल वे नामक पुस्तकें लिखी हैं। और लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत सारी रचनाएं की हैं जिनमें वार एंड पीस ऐतिहासिक है। जेके गालब्रेथ की रचना है द नेचर ऑफ मास पावर्टी, और चार्ल्स डिकेंस की रचना है ओलिवर ट्विस्ट। डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज। इसके अलावा शेक्सपियर की रचनाएं हैं हैमलेट, ओथेलो, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट। इसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचनाएं हैं सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, और हेराल्ड जेलास्की, ये महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं आधुनिक युग के। इनकी महत्वपूर्ण रचना है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बारे में जानते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 51 देशों को मिलाकर 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश दोस्तों 193 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टी काउंसिल या ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको न्यास परिषद, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तो ये इसका प्रमुख अंग है, और सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य यानी कुल 15 सदस्य होते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, एक बार फिर से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो संयुक्त राष्ट्र का है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद है। तो इनके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो इसके सदस्यों की कुल संख्या 54 है। और ये परिषद अपना कार्य विभिन्न आयोगों, अस्थायी समितियों और विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा किया गया।
और 1 नवंबर 1994 से इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें शामिल प्रदेश या तो पूर्णतः स्वतंत्र घोषित किए जा चुके हैं अथवा अन्य देशों के साथ उनका विलय हो गया है। 5वां अंग है सचिवालय। तो सेक्रेटरीट दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे 5 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का 6वां अंग है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, परंतु किसी भी सदस्य देश से एक से अधिक न्यायाधीश नहीं होते हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए होती है। आइए देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय और स्थापना वर्ष। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और बहुत पुरानी संस्था है ये। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1950 में स्थापित किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1967 में स्थापित किया गया था। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और 1945 में इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों देखिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 1957 में IAEA की स्थापना हुई थी। और दोस्तों देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं सुरक्षा, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको कि FAO कहा जाता है, रोम इटली में मुख्यालय है और 1945 में ये स्थापित हुआ था। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1946 में पेरिस फ्रांस में की गई। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA, ये न्यूयॉर्क USA में है और 1969 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1964 में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस यानी ICR, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये बहुत पुरानी संस्था है रेड क्रॉस। ये 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा आप देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। 1961 में स्थापित हुआ। ओपेक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है और 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी AI, ये लंदन UK में मुख्यालय है। 1961 में स्थापित किया गया था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। 1949 में स्थापना हुई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। 1993 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी इरेना, अबू धाबी UAE में इसका मुख्यालय है। 2009 में स्थापित हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको दक्षेस या सार्क कहा जाता है, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान, ये जकार्ता इंडोनेशिया मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी।
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम यानी एपेक, ये सिंगापुर में मुख्यालय है। 1989 में एपेक की स्थापना हुई। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC, ये जिद्दाह सऊदी अरब में स्थित है। 1969 जो है इसका स्थापना वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और ये 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गठित हुआ। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, जिसको फीफा कहा जाता है, ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और 1904 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको ICC कहा जाता है, दुबई में UAE में मुख्यालय है। 1909 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो कि FIH है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई। विश्व शतरंज संघ यानी FIDE, एथेंस ग्रीस में 1924 में इसकी स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1948 में स्थापित हुआ था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। 1907 में स्थापित हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको NDB कहा जाता है, ये दोस्तों शंघाई चीन में मुख्यालय है। 2014 में स्थापित किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कहा जाता है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और 1972 में स्थापित हुआ। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, ये मनीला फिलीपींस में है। 1966 में स्थापना हुई थी। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1961 में स्थापित हुआ था। ग्रीन पीस, तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक आंदोलन है, संस्था है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना यानी ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई थी। आइए देखते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन। सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले देशों का संगठन है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। दोस्तों ये राष्ट्रमंडल हुआ। अब आइए एक महत्वपूर्ण संधि संगठन, सैनिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के बारे में जानते हैं। नेटो आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल 1949 को नेटो की स्थापना की गई और वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैकेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसके अलावा EU, जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht नीदरलैंड में हुई और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ के कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है। आइए देखते हैं ओपेक के सदस्यों के बारे में। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अब आइए देखते हैं बहुत बड़े आंदोलन लेकिन कम प्रभावी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, जिसको नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। वर्ष 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था और गुटनिरपेक्ष का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। रेड क्रॉस के बारे में जानते हैं दोस्तों। रेड क्रॉस जो है इसकी स्थापना 1863 में जेनरी ड्यूनेंट ने की थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है और रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध अथवा आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। तो रेड क्रॉस बहुत ही अच्छी इच्छा से बनाया गया संगठन है। इसी क्रम में आइए आसियान के बारे में जानते हैं दोस्तों। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी।
आसियान का क्षेत्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक को एडीबी कहा जाता है और एशियाई बैंक की स्थापना का वर्ष 1966 में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 क्या है दोस्तों? फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना 1975 में की गई और G7 में शामिल देशों में अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान हैं। अब आइए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने 2009 में एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की और चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को इस संगठन में शामिल कर लिया गया। अब इसका नाम ब्रिक्स हो गया है, यानी ब्रिक्स में अब ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के अलावा साउथ अफ्रीका भी है। तो याद रखिएगा ब्रिक्स दोस्तों, ये 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये था संक्षिप्त सामान्य ज्ञान जो कि घटना चक्र प्रकाशन का है। उसके विविध प्रश्नों या विविध जीके के अंतर्गत ये प्रश्न हमने कवर किए। ये आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, यूपीटीईटी, सीटीईटी, लेखपाल भर्ती, दरोगा भर्ती आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।